बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ा। उसमें यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन हुई। यूरिन बनता कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कैसे कंट्रोल होती है। आज हमने एक और किडनी के बारे में जो नई बात पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि किडनी, जहाँ इसका एक फंक्शन ये है कि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल वो एलिमिनेट करता है, निकालता है जिस्म से। उसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर वाटर को भी बैलेंस करता है। यानी अगर बॉडी में वाटर एक्सेस है, ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ये यूरिन के ज़रिए इसको डाइल्यूट यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर खारिज कर देगा। और अगर बॉडी में वाटर की शॉर्टेज है तो किडनी जो है वो यूरिन को डेफिनेटली कंसंट्रेटेड करेगा। ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है इसलिए बना यहाँ पे कि यहाँ पर वाटर की जो है बॉडी में शॉर्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किडनी का जहाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल को खारिज करने का फंक्शन है, वहाँ इसका दूसरा फंक्शन वो क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन है। यानी ये बैलेंस करता है वाटर और सॉल्ट को। तो ये इसका एक और बड़ा फंक्शन जो हमने पढ़ा। इसके बाद आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनाब किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। गुर्दे के मसाइल, गुर्दे की बीमारियां और उनका इलाज। तो किडनी जो है उसको इंटरनली या बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नली रीजंस की वजह से कुछ डैमेजिंग हो सकती है, डैमेज हो सकता है किडनी, या उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है उसको। तो इस लिहाज से किडनी में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये बीमारियों की वजह इंटरनली भी हो सकती है और बॉडी के एक्सटर्नली मुख्तलिफ चीज़ों के खाने की वजह से भी हो सकती है। तो बहरहाल किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब किडनी स्टोन। जिसको हम उर्दू में कह देते हैं गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स। तो किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जो है बाद औकात जो वो डिफरेंट नेचर के केमिकल्स स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंट नेचर के केमिकल्स, और वो स्टोर होने के बाद एक स्टोन की कैफियत, पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिससे किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट को किडनी में पेन भी फील होता है और इससे किडनी के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके साथ साथ किडनी से ब्लड निकलना भी शुरू हो सकता है। तो ये डिफरेंट मसाइल पैदा हो जाते हैं जब किडनी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स स्टोर हो जाते हैं और वो केमिकल्स स्टोर होने के बाद स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो फिर किडनी में पथरी, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन, बन जाता है। तो अब केमिकल नेचर की बुनियाद पर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं
कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। किडनी में पैदा होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है। तकरीबन 70%, 70% के करीब जो है वो जो स्टोन बनता है किडनी में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है। तो इस स्टोन की बनने की वजह जो है वो पहले नंबर पर है जनाब हाइपर कैल्सीमिया। पहली वजह क्या है? हाइपर कैल्सीमिया, ये इसकी पहली वजह है। जब ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, यानी द इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ये कंडीशन कहलाती है हाइपर कैल्सीमिया। इसके साथ साथ दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है जनाब हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। हाइपर ऑक्जेल्यूरिया तो ये क्या है, ये जब ब्लड में ऑक्जेलेट का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऑक्जेलेट लेवल इंक्रीज हो जाए तो ऐसी कंडीशन कहलाती है हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। तो जब कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज हो गया और ऑक्जेलेट का लेवल भी इंक्रीज हो गया तो इन दोनों के लेवल्स इंक्रीज होने से इन दोनों के लेवल के इंक्रीज होने से कैल्शियम और ऑक्जेलेट ये आपस में मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्म करते हैं और इस तरह ये किडनी में बनने वाला सबसे बड़ा और ज़्यादा स्टोन होता है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन कहलाता है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो स्टोन है नंबर 2 कैल्शियम फॉस्फेट। तो बाज़ औक़ात ब्लड के अंदर फॉस्फेट की इंक्रीज हो जाता है, इजाफा हो जाता है और उसके साथ कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, यानी रसूब बन जाते हैं और वो रसूब प्रेसिपिटेशन बाद में स्टोन की कैफियत इख्तियार कर जाते हैं। तो इस तरह जो है ये बनने वाला स्टोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कहलाता है। इंसान के अंदर इस स्टोन के बनने के चांस तकरीबन 10% होते हैं, यानी 10% बनने वाला स्टोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है। इसके साथ साथ तीसरा जो है वो है जनाब यूरिक एसिड स्टोन। बाज़ औक़ात यूरिक एसिड भी प्रेसिपिटेशन के ज़रिए स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाता है और इस तरह यूरिक एसिड के भी स्टोन बन जाते हैं। यूरिक एसिड का चांस जो है स्टोन बनने का वो तकरीबन 5% होता है। ये बहुत कम बनने वाला स्टोन है लेकिन बहरहाल फिर भी ये बाज़ औक़ात बन जाता है। तो ये 3 किस्म के मैंने स्टोन्स बनने वाले स्टोन्स बताए हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है। अमूमन ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का लेवल जो है वो जो बनता है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्जेल्यूरिया
वेजिटेबल्स और टोमेटोज वगैरह के ज़्यादा खाने से ये चांसेस बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली डिजीज जो मैंने बताई वो बताई किडनी स्टोन। अब मैं आपको इसकी दूसरी डिजीज बताता हूँ। किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर जो है ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें किडनी का ज़्यादातर हिस्सा, ख़ास तौर पे नेफ्रॉन, मुकम्मल तौर पर या स्पेशली नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ, किडनी फेलियर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी में मौजूद नेफ्रॉन और ख़ास तौर पे नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा वो डैमेज हो जाता है, जिससे किडनी का फंक्शन जो है वो ख़त्म और कम हो जाता है। किडनी फिर अपना जो है वो काम नहीं कर पाता। तो किडनी के इस काम ना करने वाले फंक्शन, इसको डिजीज़ को कहते हैं किडनी फेलियर। ये एक इंतहाई सीरियस डिजीज़ होती है। जब किडनी फेलियर हो जाता है तो फिर ब्लड के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है और फिर इंसान को डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है और इवन डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये आज के हमारे इस लेक्चर में हमने दो डिजीज़ को डिस्कस किया। पहली डिजीज़ किडनी स्टोन है और दूसरी डिजीज़ किडनी फेलियर है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनका क्योर पढ़ेंगे, यानी इन बीमारियों का इलाज क्या है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।